धरती में छुपे खजाने का जादू। एक गांव में अंश और वंश नाम के दो किसान भाई रहा करते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाया। मेरे बच्चों, मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे कुछ महसूस होता है कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ और मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम लोग आधा आधा बांट लो। अंश: पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, यह मेरे पास 50,000 हैं, तुम दोनों आपस में 25-25 बांट लो। पिता 50,000 दोनों भाइयों में बांट देते हैं और कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। अंश एक बहुत ही अच्छा इंसान था, परंतु वंश हमेशा यही सोचता रहता कि किस तरीके से अपने बड़े भाई को लूटा जाए। एक बार दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। अंश: मेरे छोटे भाई, मैं फसल बेचने जा रहा हूँ शहर। तुम्हारी भाभी को मैंने घर खर्च के लिए पैसे दे दिए हैं, लेकिन कुछ यह पैसे तुम भी अपने पास में रख लो। ठीक है भैया, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इसका आगे अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतना कहकर अंश अगले दिन शहर की ओर चला जाता है। वह 3 दिन बाद घर लौट कर आता है और बहुत खुश होता है। उसकी फसल बहुत अच्छे पैसों में बिकी थी। वह घर में सभी लोगों के लिए तोहफे लेकर आता है। सुनो सुगंधा, मैंने जाने से पहले जो वंश को खर्चे के लिए पैसे दिए थे वो पैसे मुझे दे देना, कुछ सामान खरीद के लाना है। सुगंधा: क्या कह रहे हैं आप? वंश भैया ने तो मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए। मेरे पास इतने ही पैसे हैं जो आप मुझे खुद खर्च के लिए दे के गए थे। अंश वंश के पास जाता है। छोटे भाई, मैंने तुम्हें खर्चे के लिए जो पैसे दिए थे वे मुझे दे दो, बाजार से कुछ सामान खरीदना है। भैया, आपने मुझे कौन से पैसे दिए थे? वो तो आपने कोई पैसे नहीं दिए। आपने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो तुम भाभी से ले लेना। वंश समझ चुका था कि वह उससे झूठ बोल रहा है और उसने वह पैसे खुद ही कहीं खर्च कर दिए हैं। आज दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आपको वंश भैया ने पैसे वापस नहीं किए? क्या कुछ पता चला पैसों के बारे में? हाँ, मैं उसके पास गया तो था। उसने मुझे कुछ पैसों के बारे में सही सही जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि उसने कहीं पैसे खर्च कर दिए हैं। उसने मुझे धोखा दिया है। तो आप उनकी शिकायत पुलिस में करिए ताकि इससे सजा मिले उन्हें। नहीं सुगंधा, छोड़ दो, उसे कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। अगर मैं पुलिस से शिकायत करूँगा तो पुलिस उसे उठाकर ले जाएगी और इससे हमारे परिवार की इज्जत और पिता की आत्मा को भी ठेस पहुँचेगी। अगली ही सुबह अंश दुखी होकर बाजार की तरफ चल देता है और जब वह बाजार से लौट रहा होता है तब एक शांत सी जगह दिखाई पड़ती है। वह उसी जगह पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अंश अपने मन ही मन अपने छोटे भाई का इतना ध्यान रखने के बावजूद उसने मेरे साथ ये करा। अगर उसे कुछ पैसे चाहिए थे तो वह मुझसे मांग सकता था। अंश बैठा हुआ ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक सामने गुफा पर पड़ी। अंश: सामने ये गुफा कैसी है? मैंने तो आज तक ये गुफा नहीं देखी। मैं तो कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। चलो अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसता है तो उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हे इंसान, आओ मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी मदद करो। अंश: कौन है यहाँ? कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। हे मनुष्य, अपने ऊपर देखो। ऊपर की ओर देखते ही उसे एक पिंजरा टंगा हुआ दिखाई देता है। आप कौन हैं और आप इस पिंजरे के अंदर कैसे बंद हो गई? मैं नील परी हूँ। मैं परी माँ की बेटी हूँ। 13 आँख वाले दानव ने मुझे यहाँ कैद कर लिया था। उससे यहाँ कोई भी नहीं आता था, इसलिए मैं आज तक इस पिंजरे के अंदर ही बंद हूँ। वह बहुत चालाक और खतरनाक दानव है। परी, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ? परी कहती है, हाँ, तुम एक इंसान हो और एक इंसान ही मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। अंश परी को पिंजरे से आज़ाद कर देता है। परी उससे बहुत खुश होती है।
तुम कौन हो मनुष्य और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंश है। मैं गाँव के पास ही में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। परी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जीवन दान मिल पाया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पीछे आओ। अंश परी के पीछे पीछे चल देता है और अचानक वह एक छोटे से कमरे में पहुंचता है। जैसे ही वह उस कमरे को खोलता है, उसकी आंखें ही फटी रह जाती हैं। परी, ये लो, यह इस दानव का जादुई खजाना है। तुम उसमें से जितना खजाना लेना चाहो ले सकते हो। यही तुम्हारा इनाम है। तुम जल्दी से ये खजाना उठा लो, क्योंकि अगर दानव वापस आ गया तो हम दोनों को मार डालेगा। अंश बहुत ही खुश होता है। वह वहां से बहुत सारा खजाना उठा लेता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। घर पर आते ही, हे भगवान, आप इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से ले आए हैं? क्या आपने कहीं चोरी की है? कहीं डाका डाला है? नहीं नहीं, मैंने गांव के पास वाली गुफा से एक परी को बचाया है। उसने मुझे खुश होकर एक खजाना दिया है। वह लोग खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन वंश, यह भैया के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? कुछ समझ ही नहीं आता। यह तो बहुत मजे से रहते हैं और इनके पास सारी सुविधाएं भी हैं। मुझे ये पता करना होगा। एक रात वंश अंश और उसकी पत्नी की सारी बातें सुनता है। वंश घर पहुंचता है। वंश, मुझे भैया और भाभी के अमीर होने का रहस्य पता चल गया है। मैं कल सुबह गांव के पास वाली गुफा में जाऊंगा। तुम किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन वंश गुफा की ओर चल देता है, लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं, वह वापस ही नहीं लौटता। चौथी रात उसकी पत्नी अंश के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे पैसे के लालच में वह गुफा की ओर गया है और उससे निवेदन करती है कि वह कैसे भी करके वंश को वापस ले आए। अंश अगले दिन गुफा में पहुंच जाता है तो देखता है उसका भाई वहां पिंजरे में बंद है। वंश, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे दानव ने यहाँ पर कैद कर लिया है। मैं पैसे के लालच में यहाँ पर आ गया था। अंश कहता है, छोटे भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। वंश पिंजरे के बाहर निकलता है और दोनों भाई भागकर गांव की तरफ आ जाते हैं। वंश वापस गांव आकर अपने भाई से माफी मांगता है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके साथ जो धोखा किया, उस वक्त जो आपने मुझे पैसे दिए थे वह पैसे मैंने खर्च कर दिए थे और मैंने आपसे झूठ बोल दिया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, तुम छोटे हो और छोटों से गलती हो जाती है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब अंश और वंश दोनों भाई खुशी खुशी बहुत मज़े से रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अगर अब तक मेरे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।